हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट वीडियो में हमने आपकी एक्सरसाइज 6.2 के एक क्वेश्चन आपका रिमाइंडर था। हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे। तो फिफ्थ क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 6.2। व्हाट इज ही आस्किंग फ्रॉम अस? फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे वो क्या पूछ रहा है? इवैल्यूएट द फॉलोइंग। अब देखिए, जब वर्ड आता है इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है? इवैल्यूएट का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू फाइंड करना। जो भी हमें चीज दे रखी है, जो भी हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, उसकी हम क्या करने वाले हैं? वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो इवैल्यूएट का मतलब क्या है? हम वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए वैल्यू फाइंड करते हैं। ए पार्ट हमारा जो है वो क्या है? 2x + y 2x + y डिवाइड बाय 4। ठीक है, for x is equal to 6 and y is equal to 4. For x is equal to 6 and y is equal to 4. ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। हम इसके बारे में देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना है बेटा। हाँ जी, तो लीजिए सबसे पहले देखिए 2x + y डिवाइड बाय 4। हमें सबसे पहले ये समझना है कि ये डिवाइड में एक्चुअल में है किसके। देखिए 2x + y के डिवाइड में 4 है या फिर सिर्फ और सिर्फ y के डिवाइड में 4 है। देखिए हमें एक बात यहां पे ध्यान रखनी होगी। अगर हमें दिया होता है इस तरीके से ब्रैकेट, इन दैट केस ये टोटल के डिवाइड में है। समझ आया आपको? अगर ब्रैकेट होल पे ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट की वैल्यू के बारे में बात कर रहे हो, टोटल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 4, ये इस केस में होगा। अदरवाइज अगर ये ब्रैकेट हमें नहीं दिए गए हैं तो ध्यान रखें कि 2x इज अ डिफरेंट टर्म एंड y इज अ डिफरेंट टर्म। ठीक है, इस तरीके से इट मींस ये टोटली डिवाइड कर रहे हैं किसको? सिर्फ और सिर्फ y। ठीक है, तो हमें सिर्फ यही सीखना था। तो लीजिए अब यहां पर हमें इतना समझ आ गया, तो बस वैल्यू पुट करनी है। पुट x is equals to 6 and y is equals to 4। तो लीजिए 2 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू 6 प्लस y की वैल्यू कितनी है? 4 डिवाइड बाय 4। तो लीजिए अब मेरी बात सुनिए, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमने ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं बेटा, ये कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग जब हम चलेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो ब्रैकेट तो है ही नहीं, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड सबसे पहले सॉल्व होगा, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो डिवाइड सबसे पहले सॉल्व होगा, तो 4 डिवाइड बाय 4 विल बी 1 सी। तो ये तो अलग टर्म है, 2 6 जा 12 प्लस 4 डिवाइड बाय 4 मींस टू से 1। ओके, 12 + 1 is 13। दिस इज योर आंसर। इतना इजी है। ठीक है, तो फटाफट नोट कर लीजिए ऐसे। तो चलिए बी पार्ट की ओर मूव करते हैं। बी पार्ट में क्या कह रहा है यहाँ पे? हाँ, 8x² + 5xy -y³ for x3 y3। लीजिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस है। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमें पता है, देखिए ना ब्रैकेट है, ना ऑफ है, ना डिवाइड है, एमएस है। मल्टीप्लाई पहले होगा, एडिशन देन सब्ट्रैक्शन। तो चलिए बस इसको स्टार्ट कर देते हैं। लीजिए बट x is equals to 3 and y is equals to 2। 8 x की जगह मुझे 3 पुट करना है, 8 x की जगह 3, लेकिन x का स्क्वायर है 5, x की जगह 3 मल्टीप्लाई y की जगह 2 माइनस y की जगह 2, लेकिन y की क्या है यहाँ पे? क्यूब।
लीजिए 8। 3 स्क्वायर क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9 प्लस 5 into 3 into 2, 6 5 जा 30 माइनस 2 क्यूब। 2 क्यूब का मतलब होता है बेटा 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, बताया हो ना आपको। तो 2 into 2 4, 4 2 जा 8, ठीक है, तो ये 8 आ गया इसकी वैल्यू, तो ये 8 हो गया। तो लीजिए अब मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, 9 8 जा 72 प्लस 30, या फिर इसको आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। 30 माइनस 8, 30 माइनस 8 दैट विल बी 22। ओके, ये हो गया 494। समझ आया बेटा? इस तरीके से इसका आंसर फाइंड करना है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसे। अब फिफ्थ क्वेश्चन का सी पार्ट हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। हाँ जी, सी पार्ट देखिए, -3abc -3 A1 है, B2 है, C3। तो लीजिए बस पुट करनी है वैल्यू, तो पुट A1 B2 एंड C3 माइनस 3। A कितना है? 1। B कितना है? 2। C कितना है? 3 माइनस 3 माइनस 3 2 ये देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, लेकिन माइनस का, और ये माइनस का क्या है? माइनस 18 माइनस 3 माइनस 21। दोनों नेगेटिव ऐड होते हैं लेकिन नेगेटिव साइन के साथ ऐड होते हैं। नोट कर लीजिए बेटा इसे। तो सी पार्ट बेटा कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं डी पार्ट की, और डी पार्ट में हमें क्या लिखा ऑलरेडी देखिए। डिवाइड बाय 2 प्लस 4 और x is equals to 5। तो बस वैल्यू पुट करनी है, पुट x is equals to 5। नहीं, x स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 2 प्लस 4। अब एक बात ध्यान रखनी है थोड़ी, यहाँ जो है ये जो 2 प्लस 4 दिख रहा है ना, इसको ऐड नहीं करना है। समझ आ रहा है? इसको क्या नहीं करना है, हमें ऐड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि देखिए बेटा इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर बात करें, हमें बोर्ड मास की बात कर रहे हैं। दीज आर द क्वेश्चन रिलेटेड टू बोर्ड मास। और बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, देन ऑफ तो चलो नहीं है, देन डी डिवाइड विल बी सॉल्व्ड। तो डिवाइड जहां पे होगा वो सबसे पहले सॉल्व होगा। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो 9 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर विल बी, ब्रैकेट सॉल्व हो रहा है, 5 स्क्वायर विल बी 25 है ना। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 प्लस 3। अब देखो 5 की डिवाइड बाय 2 है, लेकिन 5 3 से मल्टीप्लाई है, तो 15 डिवाइड बाय 2 प्लस ऐड मत कर देना भाई, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब डिवाइड बाय 2 को मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। 25 9 225 प्लस 15 बाय 2 सॉरी प्लस 4। तो लीजिए
अब हम क्या करते हैं सबका एलसीएम लेते हैं। तो 2 1 2 का एलसीएम बेटा 2 ही आएगा। 1 2 जा 2 2 पर गया 2 into 2 25 450 प्लस 2 1 जा 2 1 पर गया 15 1 2 1 15 1 2 जा 2 2 पर गया 2 into 4 8 ये लीजिए। यहाँ पर आ जाते हैं, इसकी वैल्यू क्या बनेगी देखो 450 प्लस 15 465 प्लस 8 डिवाइड बाय 2। अब इन दोनों को ऐड करें तो दैट विल बिकम 473 डिवाइड बाय 2। दिस विल बी योर आंसर। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, सिर्फ बोर्ड मार्क्स करनी है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो चलिए आपकी क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे। ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया बेटा, तो हम न्यू चैप्टर कल वाले वीडियो में स्टार्ट करेंगे बेटा। तब तक के लिए बेटा हैव अ नाइस डे।